नमस्कार दोस्तों शेयर मार्केट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में कोई ना सुना हो ये हो ही नहीं सकता। शेयर मार्केट सब लोग शब्द सुने हैं लेकिन इसके बारे में डिटेल में कोई नहीं जानता है। आइए हम सीखते हैं शेयर मार्केट में क्या है शेयर मार्केट, कैसे इसमें पैसा लगाते हैं, कैसे कहाँ से पैसा लगाते हैं। तो चलिए शेयर मार्केट को डिफ़ाइन करते हैं हम लोग। शेयर मार्केट एक कंट्री का इंडिकेटर होता है। एक कंट्री की इकोनॉमी कब बढ़ रही है, कब गिर रही है, कितना ग्रोथ रेट है इकोनॉमी में, ये चीज़ दर्शाता है शेयर मार्केट। सभी कंट्री के अलग अलग, सभी देश के अलग अलग शेयर मार्केट होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। वो दर्शाते हैं कि कंट्री कितना ग्रोथ कर रही है। अब थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। शेयर मार्केट के 3 कंपोनेंट होते हैं: स्टॉक इक्विटी, ETF एंड म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक्स इक्विटी ऑफ कोर्स कंपनी के शेयर्स होते हैं जिसको कोई भी व्यक्ति खरीद के कंपनी के बिजनेस में हिस्सेदारी भाग ले सकता है। ETF एक तरह से बहुत सारे स्टॉक का बास्केट होता है। और स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ से ये ETF, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स बाई और सेल किए जाते हैं। अब आइए समझ लेते हैं ये काम कैसे करता है। जैसे एक कंपनी है, उसको फंड या पैसे की ज़रूरत है या पब्लिक को अपने बिजनेस में शामिल करना चाहती है, तो NSE BSE पे रजिस्टर होके वो IPO निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसे लोग खरीदते हैं तो उसके बिजनेस में हिस्सेदार हो जाते हैं और वही जो खरीदे हुए हैं शेयर वही आगे चल के इक्विटी स्टॉक होते हैं और उसी को ट्रेड किया जाता है। एक आदमी के पास जो स्टॉक्स है दूसरा बेचता है, दूसरा आदमी खरीदता है, वैसे ही ट्रेड होता है। दोस्तों मार्केट में घुसने से पहले, इसमें इंटर करने से पहले ये जान लेते हैं कितने टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। रिटेल इन्वेस्टर एक व्यक्ति हो सकता है जो अपना पर्सनल मनी स्मॉल अमाउंट में ETF में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में बाई और सेल करके इन्वेस्ट करता है। जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में FII, DII, बैंक, कॉरपोरेट सेक्शन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ गए। FII फॉरेन इन्वेस्टर को कहते हैं, DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर को कहते हैं। दोस्तों मार्केट में एक PE इंडिकेटर होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हाई PE रेशियो रहेगा तो ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन हाई होंगे। लो PE रेशियो रहेगा तो वीकर प्रोस्पेक्ट रहेंगे। इससे स्टॉक का परफॉर्मेंस करने का इंडिकेशन कम रहता है, वो अंडर वैल्यूड होता है। तो PE रेशियो के बारे में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे आगे के वीडियो में। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए मार्केट के में इंटर करने के बाद रिस्क और रिवार्ड की बात होती है तो इसको भी डिफाइन कर देते हैं। रिस्क वो मनी है, वो पैसा है जो आप दाव पे लगाते हैं, जो आप लूज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। जितना रिस्क उसी को आप अपना रिस्क कहा जाता है। और रिवार्ड वो पैसा होता है जितना आप मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं। जितना आप पैसा खोना चाहते हैं उसके बदले आप मार्केट से कितना पैसा कमाना चाहते हैं उसको रिवार्ड बोलते हैं। चूँकि यह वीडियो बिगनर्स के लिए बनाया गया है, नए लोगों के लिए बनाया गया है जो मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आइए ये 5 पॉइंट पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। जीरो लेवल से शुरू करना पड़ेगा। आप मार्केट का बेसिक्स सीखिए, पहले पढ़िए, उसके बाद स्मॉल अमाउंट से शुरू कीजिए। अपना रिसर्च कीजिए, किसी के कहे पे, किसी टेलीग्राम चैनल के कहने पे विश्वास मत कीजिए। फिर रातों रात अमीर बनने का मत सोचिए, लंबा समय के लिए सोचिए। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए, एक चीज़ में पैसा मत लगाइए, उसको अलग अलग चीज़ों में लगाइए। दोस्तों अक्सर हमारे गांव भर में शेयर मार्केट को जुआ बोला जाता है, लेकिन ये जुआ नहीं है। जुआ इन लोगों के लिए है जो लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। शेयर मार्केट एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल है। यदि आप लंबे समय के लिए सोचते हैं तो आपके लिए ये एक वेल्थ बिल्डिंग टूल साबित हो जाएगा। और यदि आप रातों रात अमीर बनना चाहेंगे कि थोड़े से पैसे लगा के मैं अमीर बन जाऊं, तो आपके लिए भी ये जुआ साबित हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना सोचें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं अगली वीडियो में शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। तो यदि कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में के बारे में कुछ नहीं जानता है तो बिल्कुल इस चैनल पे ABCD से बताया जाएगा शेयर मार्केट के बारे में। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।